बार तो पूछ चुके होंगे सर कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। तो ये जनरेशन अब नेक्स्ट आ गई है, जेनजीज आ गए हैं, तो देशभक्ति के मायने आपके हिसाब से पर्सनली आपको क्या लगता है? देखिए, देश हमारी माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो बच्चा ही। ये बात तो सही, क्योंकि जज्बा तो हमेशा वही रहेगा, वही रहेगा और देश देश है और ये हमारा घर है। इसके लिए हम जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी तो खून खौल उठता है और फिर हम देखते नहीं कौन आजू बाजू है, सीधा आगे जाते हैं। सनी भाजी आपने ड्रेस बढ़िया पहन रखी है फौजियों की, तो जब आप शूट कर रहे होंगे तो फील करते होंगे उस चीज़ को, क्या कैसा लगता था आपको? क्या मीन से, मतलब ये फौज की ड्रेस अपने आप में बहुत यूनिक होती है। जैसे आप यूनिफॉर्म डाल लेते हैं तो आपके अंदर एक करंट सा चला जाता है और आपको लगता है कि अब मैं भी एक सोल्जर हूँ। खैर, हम लोग सोल्जर की तरह हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन अंदर हमारे जज्बात वही होते हैं और उसी में मज़ा आता है। उसी से हमें मौका मिलता है एक सोल्जर की कैरेक्टर को निभाने का, बिकॉज यूनिफॉर्म पूरा ही 99% वही हमें वो पूरी ताकत दे देती है, बाकी हमें थोड़ा सा बीच में डालना होता है। क्या बात, ये बात तो खैर मैं भी मानता हूँ। मैं भी एनसीसी में रहा हूँ, 3 साल जूनियर डिवीजन में था, फिर सीनियर डिवीजन में था। और एनसीसी वाले कहाँ हैं? सब वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। हाँ, तो मुझे अच्छे से याद है जब यूनिफॉर्म पहनते तो एकदम एनर्जी आ जाती थी, एकदम टूट जाता इंसान, और बहुत एनर्जी बहुत मिलती है जब इंसान यूनिफॉर्म पहनता है। वरुण इस समय हमारे साथ में, कम ऑन गाइस, जोरदार ताली होनी चाहिए। वरुण आज बिल्कुल कमाल के ड्रेस में नजर आ रहे हैं, होशियार सिंह। तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो अभी सनी भाजी बात कर रहे थे, जो मैं बात कर रहा था, क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि आपने फौजी का कैरेक्टर नहीं किया लगभग लोग, तो क्या बोलना चाहेंगे इसमें? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ, इमोशनल हुआ हूँ। एक अभिनेता जो होता है वो अपने सारे उम्मीद लगा देता है पिक्चर के साथ कि यार ये पिक्चर मैंने की है, ये मेरे मेरे काम को लोग सराहे, ये पसंद करे। बट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ। सो जेन्युइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको ये मौका दिया आपके साथ काम करने के लिए। मेरी जब शूटिंग हो रही थी, मेरी शूटिंग पहले शुरू हुई थी एंड सनी सर के पार्ट के पहले वो 4 दिन पहले आए थे। तो मैं भी वंडर कर रहा था, अनुराग भी वंडर कर रहे थे कि क्यों आ रहे हैं, क्या क्या है, क्या करना चाहते हैं। एंड फर्स्ट टाइम इन माय करियर आई सॉ एन एक्टर एंड सच अ बिग मेगा मेगा सुपर डुपर स्टार। वो आते थे, कुर्सी लगा के बैठते थे और शूटिंग देखते थे आराम से और कुछ कहते नहीं थे और बस मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया। और फिर भी जब मैंने सनी सर के साथ पहला सीन किया जहाँ वो चिल्लाते होशियार, पहली बार जब उन्होंने मेरे मेरे कैरेक्टर का नाम लिया, मैं थोड़ा सा घबर, मैंने उनको नहीं बताया। मैं साइड पे चले जाके मैंने अनुराग को बोला, ऐसे ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहे एंड ही सेड कि भाई ये सनी देओल है ना तो वैसे ही करेंगे। आई सेड बट मतलब आई हैड टू पिंच माई सेल्फ, क्योंकि बचपन में ही इज़ बीन माई हीरो। आई हैव सीन, मैंने बॉर्डर चंदन में देखा था, कितनी बार देखा था वो फिल्म, और टीवी पे देखा था, हम सब ने देखा है। एंड टू जस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन नॉट टेल यू मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी। एक वो जो बच्चा था मेरे में उस दिन इतना खुश हुआ। एंड सो आई कैन जस्ट से दैट। एंड प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, प्लेइंग मेजर होशियार सिंह दहिया, ही इज़ अ परमवीर चक्र विनर, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। तो आई होप कि ऑडियंस को वो पसंद आए, आई होप उनके फैमिली को पसंद आए, बट मोर देन एनीथिंग आई होप कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है और वो जब ये फिल्म देखते हैं, आई होप कि बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं उनका भी मन करे, उनका भी दिल करे कि दे join the armed forces of this country. And that's why I think we made this film. That's why Bhushan ji, Nidhi, Anurag, हम सब ने ये फिल्म बनाई। वरुण, अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब आप सिविलियन से हम लोग तो, लेकिन फौज की जब ड्रेस पहनते हो और उस जोन पे रहते हो, तो आपने क्या महसूस किया कि जो फौजी लोग होंगे, आप मिले भी होंगे इनसे, क्या डिफरेंस होता है? यही, जैसे फिल द कॉलर, आपकी पीठ आपको सीधी रखनी पड़ती है एंड पुश योर नेक बैक। आपका जो कॉलर है, फिल द कॉलर, ये मुझे बार बार कहा जा रहा था, फिल द कॉलर। ओके। तो जिस इट्स जस्ट द एम्बियंस यार, हम लोग बहुत लकी है, हम सिविलियंस बहुत लकी है। हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कितना त्याग रहे हैं हमारे लिए। हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं उनके वजह से, हम लोग सांस ले पा रहे हैं उनके वजह से। बहुत
डिफ़िकल्ट माहौल है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के हमारे नेबर्स भी है, जिस तरीके की चीज़ चलते हैं, वी आर सो लकी दैट वी हैव आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स लाइक इंडिया. वी आर ब्लेस्ड. वी हैव आन आन हाथ में लगी हुई छोड़ गई थोड़ा सा. अच्छा ओके नहीं मीडिया वाले पूछे उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे रहा है इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करने का वरुण जैसे महान कलाकार सनी भाजी हमारे साथ में ही हैं तो एक तो अनुभव ये रहा और दूसरा इतना कठिन रोल क्योंकि कल मैंने जो उससे क्लिप्स देखी है ओ हो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि तुम वहीं से उठ के आ रहे हो और अभी फिर से वापस जाने वाले हो एक्ट कमाल है यार क्या बोलना चाहोगे इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए ये कहना चाहूँगा कि मैं आई एम grateful for this opportunity. First of all, working with Varun sir, Sunny sir, an absolute legend who did Border 1 with my father. So I'm also carrying that legacy forward. There is a certain type of pressure, वो pressure हमेशा रहेगा, लेकिन कहते हैं ना बाप बाप होता है. So if I can even be 10% of what my father was in that film, I think I'll be able to do the character justice. क्या सुनील जी ने क्या बोला आपको डैड ने कुछ बोला नहीं, just be honest with your role, be honest with your character, and just have fun. And मैं ये कहना चाहूँगा कि the first 1 or 2 days I was petrified on set. मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे ऐसे. Just being part of such a big film. तड़प गेम 4 साल पहले आई थी 2021 में, तो काफ़ी लंबा गैप हुआ है मेरा. So to be able to just come on set with Varun, Sunny sir, to just be able to learn everything, to be able to have the support of my producers, and to have a director like Anurag sir, it was a blessing in disguise, and I wouldn't have had it any other way.